नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जनवरी 2021 का महीना मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न बोल रहा हूं मैं, आपकी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिए। पहले घर में लग्न लिखा होगा, एसेंडेंट लिखा होगा और 12 लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहाँ 12 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। अगर मीन लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने को देखिए, पर्टिकुलरली इस महीने को मैं ऐसा समझ रहा हूँ। देखिए, 7 दिसंबर से थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, 22 दिसंबर तक का जो टाइम था आपके लिए गए महीने, मतलब जो ये वीडियो आपके हाथ में आएगा वो जो वक्त चल रहा है, पूरी तरह से आप दबे होंगे, खर्च से दबे होंगे। कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी चलते होंगे आपके पीठ के पीछे जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। दुश्मन कहीं ना कहीं समस्याएं करता होगा। सारे ढक्कन खुल चुके हैं पैसे के आपके। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू वेट एंड वॉच इट। आपको 22 दिसंबर तक का जो ये मिलने वाला जो आपको वीडियो का समय है, 23 दिसंबर से 6 जनवरी अपने आप को आप रिवाइज करेंगे। यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये जो वीडियो है जनवरी के फर्स्ट वीक का, उसमें आप रिवाइज करने लग जाएंगे अपने आप को। कहाँ मैं चूक गया, क्या मेरी गलतियाँ हैं, कहाँ मुझे रेक्टिफाई करना है। दिस इज द टाइम टू डेवलप योरसेल्फ। 6 जनवरी तक आप अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में होंगे। 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरा परिवार का लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, मतलब पैसा हाथ में बहुत होगा। 7 जनवरी से 20 जनवरी खाने पीने का शांति आप अनुभव कर पाएंगे। यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी विथ योर फैमिली मेंबर्स। 7 से 20 जनवरी, 21 जनवरी से 3 फरवरी भाई बहन के साथ का कोई मुसीबत आ सकता है या कोई काम ऐसा होगा कि भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप 21 जनवरी से 3 फरवरी में इंप्रूव कर पाएंगे। देखिए, अभी 22 दिसंबर तक जब ये वीडियो मिलेगा, 2020 की बात कर रहा हूँ, तब तक कोई बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, जो बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। देखिए, ऑलरेडी मुंह में मंगल आ चुका है आपके, यानी कि बोल के नहीं बिगाड़िएगा। 21 फरवरी तक अभी आपके मुंह में मंगल रहेगा, यानी कि 24/12 से 21 फरवरी तक आपके परिवार में स्थान में ये मंगल कुछ न कुछ दंगल कराता रहेगा आपको। कर्मस्थान में आया हुआ सूर्य और कर्मेश लाभस्थान में, यानी कि कोई दोस्त के साथ अगर आप बिजनेस प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन गो अहेड। जॉब के लिए 7 जनवरी से 20 जनवरी मैं समझता हूँ बहुत बेस्ट है। इसमें बहुत पैसा आने की संभावना है। 7 से 20 में धन और परिवार का लाभ होने वाला है। बिजनेस के लिए मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम के समय से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि शनि गुरु दोनों लाभस्थान में है। लाभस्थान में यानी कि आपके सेविंग करने के स्थान में है। इस महीने में आप आपके सेव्ड मनी को, यानी कि देखिए, यहाँ लिक्विड कैश है, यहाँ आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो है, तो फिक्स डिपॉजिट्स में कहीं ना कोई चेंजेस करेंगे। दिस इज द ईयर कोई ना कोई फंक्शन होगा, सोशल फंक्शन होगा। 2021 मीन लग्न है तो आपके लिए कोई ना कोई सोशल फंक्शन से भी आप जुड़ेंगे। इन शॉर्ट, गुरु जैसा ही आपके 11वें स्थान में गया, ये सोशल फंक्शन का भी प्लेस गिना जाता है 11वां स्थान, तो वो अभी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जहाँ उस स्थान में गया हुआ गुरु है, कर्म के कारण या सोशल प्रतिष्ठा का बढ़ने का ये समय है। शुक्र ऑलरेडी भाग्य में है, वो आपके कर्म स्थान में आ रहा है 27 जनवरी तक। यानी कि काम धंधे के लिए भी मैं नहीं मानता कि शुक्र का कर्म स्थान में होना भी नेगेटिव है, वो भी बेस्ट रहेगा। छोटी छोटी सफर काम धंधे के लिए करनी पड़ेगी, वो ये शुक्र बता रहा है। 4 जनवरी से 27 जनवरी में छोटी छोटी सफरें, लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन 10, इन्वॉल्व होती रहेगी। 28 जनवरी से तो देखिए मकर में आ जाएगा शुक्र भी। मतलब देखिए, ये महीने में आपके लाभ स्थान में 11वें स्थान में बहुत ग्रहों का मिलना हो रहा है। गुरु शनि तो है ही, सूर्य भी आगे बढ़ेगा, बुध भी बढ़ रहा है। देखिए, सूर्य 14 जनवरी को बढ़ेगा, मकर संक्रांति के दिन सूर्य की क्रांति बदलेगी, मकर संक्रांति हो जाएगा। और बुध भी 11वें स्थान में चला जाएगा। बुध देखिए 5 जनवरी से चला जा रहा है 24 जनवरी तक, वो भी मकर में, यानी कि आपके लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह हो रहे हैं। प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका काम धंधा, शत्रु भी आपके पास आएगा मित्र बनकर। षष्टेश आपके कर्म लाभ स्थान में है, थोड़ा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिएगा। बाकी इन शॉर्ट मैं ऐसा मानता हूँ जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम। जॉबलेस के लिए मैंने बताया, बिजनेस के लिए बताया, हेल्थ वाले लोगों के लिए देखिए, हेल्थ के बारे में 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में कुछ हेल्थ के इश्यू भी आपको आए होंगे। तो 22 दिसंबर के बाद अच्छा है कि भगवान की कृपा है, अगर आप हॉस्पिटल मुलाकात न लिया हो तो
7 से 22 दिसंबर कहीं ना कहीं आप बहुत ट्रबल में आ सकते हैं, ये संभावना 100% है। 22 दिसंबर के बाद यानी कि 23 दिसंबर से 6 जनवरी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा हेल्थ में, कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है। बेस्ट टाइम आफ्टर 21st फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए 21 जनवरी के बाद का टाइम बेस्ट रहेगा 3 फरवरी तक। 21 जनवरी से स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 12, 13 और 14 जनवरी। कहीं ना कहीं से आप देखिएगा 12, 13 और 14 जनवरी को कोई ना कोई फूल आपके बगिया में खिलता हुआ आप देखेंगे। मैरिज के लिए ये बेस्ट टाइम। देखिए दोस्त फीमेल हुआ ट्राइंग फॉर द चिल्ड्रन, अपने बच्चे के लिए कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। संतान स्थान पर गुरु के एस्पेक्ट है, गुरु शनि का साथ में होना यानी कि फर्टिलिटी का डाउन होना होता है। यानी कि देखिए गुरु माने बच्चा पैदा करने वाला ग्रह या बच्चा देने वाला, संतान देने वाला ग्रह। जब शनि उसके साथ है तो फर्टिलिटी काउंट कम होती है। ये गुरु की आपके संतान स्थान पर इफेक्ट है, वो आपको चाइल्ड भी दे सकता है। 2021 में जो लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो लोग IVF का ट्रीटमेंट और वो सब कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, विवाह के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। मतलब दोस्त हु आर अनमैरिड और मीन लग्न है तो इस साल उनके लिए विवाह का बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम है मतलब आप जा सकते हैं विवाह में, पर्टिकुलरली लड़की देखने, या इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इस महीने में मकर संक्रांति है, मैंने बताया ऐसा, सब मकर राशि में बहुत सारे ग्रह जमा हो रहे हैं। मकर संक्रांति मतलब देखिए अगर आप सूर्य को रोज सुबह उठ के अगर प्रणाम करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो आप एग्जैक्टली आप अगर जो क्षितिज को देख सकते हैं यानी कि बॉर्डर को, तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा सूर्य उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आप उत्तर दक्षिण को समझ सकेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि धीरे धीरे सूर्य उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये समय से पर्टिकुलरली जो लोग मर जाते हैं 14 जनवरी के बाद मरेंगे, अभी वो लोगों को स्वर्ग प्राप्ति होगा, ऐसी हमारी हिंदू बिलीफ है। क्योंकि सूर्य जो भगवान है ग्रहों का या देवताओं का, हमारी सृष्टि का पिता है, वो उत्तर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, स्वर्ग की तरफ या ऊपर की तरफ। यानी कि पृथ्वी पर अब जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू होने लग जाएगा। मकर संक्रांति पर्टिकुलरली वो चीज़ है, उस दिन से सूर्य की संक्रांति बदलती है। उत्तरायण गुजरात में मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल नाम का शहर, पोंगल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है और सूर्य को वेलकम करने के लिए लोग पतंग उड़ा के उसको वेलकम करते हैं, जैसे हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं कि प्लीज कम। मतलब सूर्य का ये सम्मान में ये सब होता है। ये फेस्टिवल जो है ये मकर संक्रांति, ये मकर का है। इन शॉर्ट देखिए ये महीना आपके लिए बेस्ट है। ये बैड डेज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 और 4 जनवरी संतान से विवाद टालिएगा पर्टिकुलरली, नहीं तो विवाद में जाएंगे आप। ये 3 और 4 जनवरी विल बी एक्सपेंसिव। हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं सर्दी कफ से बचते रहिएगा। देखिए 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में जहां आप अटके थे ऐसे अभी नहीं अटकेंगे, अभी साल भर का फुर्सत है। 7 से 22 दिसंबर में जो गलतियां करी आप 100% इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। इट इज अ टाइम ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन। वो 7 से 22 दिसंबर में आप कर चुके हैं। अभी 23 दिसंबर से 6 जनवरी आपने अपने आप को संभाल लिया और उसको सोच रहे हैं 3 से 4 जनवरी बच्चों से विवाद टालिएगा। आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा, अपने हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। कोई कोल्ड चीज नहीं खाइएगा। 7 और 8 जनवरी आप कोई ना कोई अपमानजनक, अपनी बुद्धि के कारण अपमानजनक स्थिति में फंस जाएंगे। 7 से 8 जनवरी को भी हो सके तो टालिएगा। 16 और 20 जनवरी जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, 16 और 17 जनवरी 12वां चंद्र है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक्साइट हो जाए ऐसी जगह पे 16 और 17 जनवरी को हो सके तो टालिएगा। 30 और 31 जनवरी अगेन यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 30 और 31 जनवरी विल नॉट बी अ बेस्ट टाइम। 30 और 31 जनवरी इन शॉर्ट ये डेट के दिन अपने बॉस के पास अपनी समस्याएं नहीं ले जाइएगा, अदरवाइज आपका खुद पर ही ब्लेम आ जाएगा। ऐसे ये दिन है पर्टिकुलरली 7 दिसंबर से 22 दिसंबर को टाल दिया तो बहुत बड़ा धन का लाभ है 7 से 20 जनवरी में। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज, एंजॉय योर फैमिली लाइफ। 7 से मैं समझता हूँ देखिए ये महीने के लिए आपका परिवार का लाभ एंजॉय करें। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। 21 जनवरी से 3 फरवरी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। और अगर जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो 21 जनवरी से 3 फरवरी में आप आपके दोस्त के साथ कोई बिजनेस भी प्लान कर पाएंगे। सेकेंड हाउस में मंगल आया है
पर्टिकुलरली बोलने से ध्यान रखिएगा, आपके बोलने से आपके परिवार के लोगों को दुख न हो। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक आपके बोलने पर ध्यान रखिएगा। 24 दिसंबर से 21 फरवरी आपके थोड़ा बोलने से ध्यान रखिएगा। राहु 3rd हाउस में आया है, दैट इज आपकी हिम्मत बढ़ाता रहेगा। ये शुक्र केतु 9th हाउस में है, ये भी अच्छा है। शुक्र ज़्यादा टाइम नहीं है जनवरी में, पर्टिकुलरली 4 जनवरी से वो लगभग पूरा महीना शुक्र कर्मस्थान में है, वो भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देता रहेगा। चंद्र शुक्र की 12 तारीख को देखिए युति है, और मैंने ये लव करने वाले लोगों के लिए बेस्ट बोला है। चंद्र शुक्र की युति 12, 13 और 14, किसी से प्यार करते हैं तो गुरु शुक्र का देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा। गुरु लव चंद्र, पर्टिकुलरली चंद्र और शुक्र का युति भी हो रहा है, द बेस्ट रहेगा। यहाँ चंद्र शुक्र की युति हो रही है धनु राशि में, पर्टिकुलरली 12 जनवरी, 12, 13 और 14 द बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पूछने के लिए थोड़ा गज केसरी योग के बारे में समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गज केसरी योग, लोग ऐसा कुंडली में कोई भी पंडित बोल देता है और आप लोग सोचते हैं गज केसरी योग मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है। एक महीने में कम से कम 4 या 5 गज केसरी योग होते हैं। अभी देखिए आसमान में गुरु यहाँ है, तो चंद्र जब उसके साथ हो, उसके सामने हो, उससे केंद्र में हो, तब गज केसरी योग बनता है। यानी कि चंद्र मेष में, कर्क में, तुला में और मकर में जब भी आएगा तब गज केसरी योग बनेगा। आसमान में अभी के सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ये आसमान का गज केसरी योग पर्टिकुलरली आपको तुला का जो गज केसरी योग है, तुला राशि से संबंधित, यानी कि जो 7 जनवरी का जो गज केसरी योग है, ये बेनिफिट नहीं देगा। बाकी के 3 गज केसरी योग देखिए, जब 2.25 दिन से चंद्र मूवमेंट होता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में चंद्र यहाँ है, 2.25 दिन में यहाँ, फिर 2.25 दिन यहाँ, यानी कि ये जो गज केसरी योग है इसका इफेक्ट अबाउट 2 दिन तक का रहता है। और पर्टिकुलरली एग्जैक्टली जिस समय में गज केसरी योग हुआ है उस वक्त ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि देखिए 1 जनवरी को जो चंद्र गुरु का गज केसरी योग हुआ है, ये अपोजिशन हुआ है, ये प्रतियुति है। ये आपके लिए पर्टिकुलरली बच्चों के विषय में, संतान के विषय में बहुत अच्छा फल देगा। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग, भले नीच राशि का गुरु है, नीचभंग राजयोग मिला है प्रॉपर्टी स्थान में, तो 1 जनवरी का दिन बेस्ट रहेगा आपके बच्चों के लिए पर्टिकुलरली, या आपकी प्रॉपर्टीज को किसी भी तरीके से प्लानिंग करने के लिए। फिर देखिए 7 जनवरी का जो गज केसरी योग है, जो मैंने तुला का, वो मैंने ना बोला, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 7 जनवरी का मैंने ना बोला। फिर देखिए 14 जनवरी का सुबह 8:25 का जो गज केसरी योग है, वो मकर राशि में हो रहा है। देखिए आपके युति हो रही है चंद्र गुरु का युति हो रहा है, या 8:25 को मकर राशि में 14 जनवरी को 8:25 को। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टीज या किसी दोस्त से कोई पैसा लेना है तो बेस्ट रहेगा। हो सकता है आपके फिक्स डिपॉजिट को, या कहीं ना कहीं आपके जो सेव्ड मनी है, ये 11वां स्थान एक्टिवेट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली आप 14 जनवरी को, 29 जनवरी को पर्टिकुलरली देखिए फिर से कर्क राशि का चंद्र आ गया। दैट विल बी द अगेन बेस्ट डे फॉर योर चिल्ड्रन। आपके संतान के साथ का ट्यूनिंग के लिए ये बेस्ट दिन रहेगा 29 तारीख का। और 21 तारीख पर्टिकुलरली ये भी एक केंद्र योग है, मेष राशि के साथ हुआ, इसके साथ का धनस्थान का, धनेश और लाभेश का गज केसरी योग हुआ है। मतलब इन शॉर्ट ये 4-5 गज केसरी योग आपको अच्छा फल देंगे, 5 गज केसरी योग। इसमें से सिर्फ ये हो सके तो टालिएगा। सामने से चल के देखिए, मैं ऐसा इसको सजेशन कैसे देता हूँ, देखिए कि जब ये गज केसरी योग होता है, चंद्र मने बहना, गुरु मने पैसा, उस दिन मार्केट में मनी अच्छा फ्लो होता है। दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उनको 7 से 20 जनवरी में एक अच्छा बेनिफिट होना चाहिए। यानी कि देखिए जो लोग इंट्रा विंट्रा करके जो मार्केट में जुआ खेल के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए 7 से 20 जनवरी मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। 21 जनवरी से 3 फरवरी में आप डेयरिंग करेंगे, लेकिन उस डेयरिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा। 7 से 20 जनवरी आपके हाथ में एक अच्छा पैसा आने का फायदा हो सकता है। और ये गज केसरी योग के दिन क्या होता है, मार्केट में मनी फ्लो होता है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड व्यक्तित्व है, यानी कि कर्मेश धनस्थान, आपका कर्मेश लाभ स्थान में हो, कर्मेश लाभ स्थान में हो जो अभी है ऐसा पोजीशन, या कर्मेश लग्न में हो, या लग्नेश कर्म स्थान में हो, यानी कि किसी भी तरीके से 10वें स्थान का लग्न या लाभ स्थान से संबंध हुआ तो इंसान बिजनेस करता हुआ दिखाई देता है। धन स्थान में गुरु, 4थे स्थान में गुरु या 6वें स्थान में गुरु होगा तो भी बिजनेस करता हुआ दिखाई देता है। इन शॉर्ट देखिए, चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद इसके लिए
क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है, ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। गुरु आपका लग्नेश है, चंद्र आपका पंचमेश है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी का युति या प्रतियुति बहुत अच्छा ये फल देता है। तो गज केसरी योग का तारीख लिख के रखिएगा। इस दिन आप आपका मैक्सिमम बेनिफिट खींचने की कोशिश कर सकते हैं पर्टिकुलरली मैंने देखिए तुला को बैड डेज मार्क किया ही है। 7 और 8 जनवरी को मैंने यहाँ भी बैड डेज बताया, यहाँ भी आपको बताया कि ये फल आपको अच्छा नहीं दे सकता क्योंकि आपके अष्टम स्थान से रिलेट हुआ है। तो ये है अबाउट लेखा जोखा आपका इस महीने का। पर्टिकुलरली जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, देखिए संतान की सुखाकारी के लिए आपको 10 जनवरी का प्रदोष है और ये 26 जनवरी का प्रदोष है। ये प्रदोष का व्रत करें तो और लाभदायक होता है। जो लोग पर्टिकुलरली जिनका मंगल जन्म का 4, 8 या 12 में है और बहुत क्लैशेस फेस करते हैं, उनके लिए हम लोग देखिए 2 जनवरी संकष्टी है और विनायक चतुर्थी है 16 जनवरी को। देखिए एक और बात लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज द 16 जनवरी टू 11 फरवरी गुरु अस्त हो रहा है, मतलब गुरु एकदम सूर्य के करीब जा रहा है और गुरु सूर्य का युति हो रहा है 29 जनवरी को। 29 जनवरी के बाद समझे कि सूर्य दिखाई गुरु दिखाई नहीं देता, गुरु एकदम क्लब्ड हो जाता है। जब सूर्य के बहुत कोई करीब आ जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो ये आपका जिंदगी का एक गति 16 जनवरी से 11 फरवरी तक टूटता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग हैज बीन बोर्ड, अभी चल रहे लोग चल रहे, हमको चला रहे। कभी कभी ऐसा वक्त आता है बीच बीच में। आप ये गुरु जब अस्त होगा तो आप ये चीज महसूस कर पाएंगे। और देखिए ये जब कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है, वक्री की बात करना अलग चीज है, जो डिग्री में उधर से पीछे हटता हुआ दिखाई देता हुआ ग्रह रेट्रो होने के पहले जब ग्रह मार्गी होता है फिर वक्री होता है, उसके बीच वो स्तंभी हो जाता है। ऐसा लगता है कि वहीं रुका है। वो दिन तो आप ऑब्जर्व करिएगा, बहुत रुका हुआ चीज ही दिखाई देता है। अभी 16 जनवरी से 11 फरवरी जैसे आप में से पूरा किसी ने जूस निकाल लिया हो, इस तरह का मतलब एक जिंदगी का कोई इंटरेस्ट बिगर का जिंदगी है 16 जनवरी से 11 फरवरी में। बट टेक द बेनिफिट। 7 जनवरी से 20 जनवरी में पैसे का जो बेनिफिट मिलने वाला टाइम है उसका बेनिफिट लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।